नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। आज हम बात करेंगे पंचम भाव की। पंचम भाव को बहुत ही शानदार भाव बोला जाता है। ये भाव कंपटीशन का भाव है, संतान का, प्रेम का, हायर एजुकेशन का, आनंद का। हायर एजुकेशन का मतलब रिसर्च का भाव भी है। यानी ये बहुत ही पावरफुल भाव है। लगन, यानी आपके लगन के बाद जो पांचवा भाव और नौवां भाव, ये तीन धर्म त्रिकोण के नाम से, अगर इन तीनों में शुभ ग्रह बैठे हैं तो आपको हर तरह के फल मिलने चाहिए। अब पंचम भाव के अंदर आपके बहुत शानदार ग्रह बैठे हैं, अपनी उच्च राशि में भी बैठे हैं। सब कुछ होने के बाद भी आपको बहुत परेशानियां आ रही हैं, मेहनत कर रहे हैं, कठिनाइयों के बाद आपको कुछ थोड़े बहुत अच्छे फल मिल पाते हैं। यानी जितनी मेहनत है उसके रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं है, उसके अनुसार फ़ायदा नहीं हो रहा। बहुत सारी बात होती है। आज हम बता रहे हैं एक बात और विशेष। आपने एक घर लिया, मकान लिया, और आपके पड़ोस में दो, अगल और बगल दोनों तरफ कोई क्रूर व्यक्ति आ गया। आप सात्विक व्यक्ति हैं, शांत प्रिय हैं, वो आ गया, उसने तेज़ी से म्यूज़िक बजा रखा है, डांस चल रहे हैं, रात के 2-2 बजे तक उनका अलग प्रोग्राम चलता है। यानी वो क्रूरता की हद, किसी ने कुत्ता पाल रखा है, भयंकर कुत्ता है। तो यानी दो खराब पड़ोसी आपका जीवन नरक बना सकते हैं। आपने शानदार तरीके से मकान लिया, लेकिन दो पड़ोसी ऐसे आ गए जो आपका जीवन खराब कर गए। इसी प्रकार ये पंचम भाव का अगर चौथा भाव, यानी इसके ऊपर वाला भाव जिसको सुख का भाव बोलेंगे, और इसके नीचे छठा भाव जिसको हम कंपटीशन का भाव बोलेंगे, इनमें क्रूर ग्रह बैठे हैं। क्रूर ग्रह होते हैं राहु, केतु, सूर्य, मंगल और शनि। अकेले बैठे होने चाहिए। इनके साथ अगर कोई सौम्य ग्रह आ गया तो उतना दोष नहीं लगेगा। इसको ज्योतिष की भाषा में हम बोलते हैं पाप कत्री योग। कत्री मतलब काटना। शुभता को दो पाप ग्रहों ने आगे और पीछे ने काट दिया, आपके दोष लग गया, शुभ ग्रहों की शुभता पे ग्रहण लग गया। अब पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हैं अपनी उच्च राशि में, 9 नंबर राशि इनकी राशि होती है धनु राशि। आपको तो बहुत कुछ देना चाहिए, दृष्टि भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन उतना अच्छा फल नहीं दे रहे। इनके ऊपर 4 नंबर राशि, 4 नंबर भाव में राशि 8 नंबर बैठेगी, क्योंकि ये 9 है तो उसके बाद 8, और वहाँ पे अगर मंगल बैठ गए तो समझ लीजिए बहुत बड़ा विघन लग गया। सुख के भाव को दोष लग गया, क्रूर ग्रह बन गया, और नीच राशि के कारण तो बहुत ज़्यादा परेशानियां डाल गए। इसी प्रकार नीचे इनके पंचम के आगे छठे भाव के अंदर शनि विराजमान हो गए। ये भी एक बहुत बड़ा दोष बन गया। यानी दो क्रूर ग्रहों ने आपके बृहस्पति की शुभता को रोक लिया, काट दिया, भंग कर दिया। और ये क्रूर ग्रहों की पापकत्री योग में एक विशेषता ये है कि ये तभी बनेगा जब आपके क्रूर ग्रह अकेले बैठे हों। उनके साथ कोई सौम्य ग्रह आ गया तो ये दोष खत्म हो जाता है। यानी जो पापी ग्रह हैं वो अकेले बैठे होने चाहिए, उनके साथ कोई नहीं। और पापी ग्रह भी अपनी उच्च राशि में नहीं होने चाहिए, नहीं तो वहाँ वो नेगेटिविटी नहीं देंगे, अच्छा काम कर देंगे। उपाय जानने की इच्छा जरूर होगी तो सौम्य ग्रह का रतन धारण कर सकते हैं। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया, बृहस्पति का पंचम भाव में उच्च राशि में बैठे हैं, पुखराज धारण कर लीजिएगा, बहुत शुभता बढ़ेगी। जो नेगेटिविटी है, रुकावटें आ रही हैं, कष्ट के कारण दिक्कत आ रही है, आर्थिक तंगी आ रही है, असफलताएं बार बार आ रही हैं, ये दूर होंगी। शुभ ग्रहों की वस्तुओं का कोई दान नहीं करना। आपने दान करना है क्रूर ग्रहों की जो भी चीज़ें हैं उनके अनुसार। मंगल की जैसे दशा चल रही है या मंगल बैठे हैं चौथे में, तो उसके लिए आपने मंगल की चीज़ों का दान करना है, लाल रंग की वस्तुओं का। हनुमान जी की आराधना करनी है आपने। ये निश्चित काल पापकत्री योग का एक विवरण होता है। और पापी ग्रहों का ज्योतिषीय उपचार ज़रूर करिए, जैसे यंत्र वगैरह रखें तो पापी ग्रह आपको उतना कष्ट नहीं देंगे और पंचम भाव की शुभता को भी उतना नुकसान नहीं देंगे। दोस्तों, इसी तरह के शानदार वीडियो देखने के लिए एक निवेदन, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, फॉरवर्ड करते रहिए अपने मित्रों दोस्तों में। धन्यवाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें।